हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ड्रीम प्रॉपर्टीज। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ एक बहुत ही अहम टॉपिक था जिसके बारे में सारे चाह रहे थे मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ, और वो टॉपिक था सेक्शन 118 को लेकर कि नॉन हिमाचलीज हिमाचल में इस एक्ट के थ्रू किस तरह से यहाँ पर लैंड, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर कुछ भी जो है ले सकते हैं, रेजिडेंशियल या कमर्शियल। तो आज इसी वीडियो में आपको पूरी तरह से मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना है और इसमें किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अपने लिंक पे गवर्नमेंट का, हिमाचल गवर्नमेंट का एक लिंक डाला हुआ है सेक्शन 118 को लेकर। आप उसे क्लिक करके वहां से पीडीएफ फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे बता दूंगा यहाँ पर, लेकिन वो 35 पेजेस के पीडीएफ फाइल है। आप उसे बाद में गो थ्रू करेंगे तो जो मैंने आपको शॉर्ट में जो समझाया होगा वो आपको एकदम समझ आ जाएगा। और उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं जो अगर आप सेक्शन 118 पे जाना चाहते हैं तो किस तरह की एप्लीकेशंस आपको देनी पड़ती है, वो सारा फॉर्मेट उसमें दिया गया ऑलरेडी। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एक्ट है हमारा सेक्शन 118, ये हमारा टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंडर आता है, जो कि 1972 में बनाया गया था। और ये बनाया गया था फॉर नॉन हिमाचलीज जो यहाँ पर काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके यहाँ पर हिमाचल में लैंड या प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि किस पर्पस के लिए यहां पर आपको लैंड मिल सकती है और कितनी लैंड मिल सकती है, और साथ में उनके लिए क्या फॉर्मेलिटीज रहेंगी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। सभी लोगों को एक हमेशा से शक रहा है, वैसे तो मैं बता दूं सेक्शन 118 को लोगों ने इतना बड़ा हवा बना दिया है जितना असल में ये है नहीं। हवा सिर्फ उसी चीज का बनता है असल में हम जिस चीज को जानते नहीं। तो हिमाचल और नॉन हिमाचल दोनों ही लोग, मतलब बाहर के यहाँ के मैक्सिमम लोगों को इस एक्ट के बारे में नहीं पता है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि कहाँ से इसे डाउनलोड करना है और किस डिपार्टमेंट में इसके बारे में बात करनी है। तो उन्हें कभी भी सही राय नहीं मिल पाती है, और इसी कारण कई लोग यहाँ पर परमिशन लेना चाहते हैं या प्रोसीजर में पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत समय तक परमिशन नहीं मिल पाती क्योंकि वो सही हाथों में नहीं जाते। कई लोग तो कुछ है जो फ्रॉड भी करते हैं इस चक्कर में, तो उन लोगों से भी आपको बचना जरूर पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला पर्पस जिसके लिए आप लैंड ले सकते हैं वो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर नहीं मिल सकती। मिल सकती है, ये इसी सेक्शन में लिखा गया है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ कर सकते हैं। और इसमें जो आप एरिया ले सकते हैं मैक्सिमम वो 4 एकड़ तक है, रूरल एरिया में कहीं भी। तो 4 एकड़ काफी बड़ा एरिया है। और इसमें साथ में आपको बता दूं कि इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हमें इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। वो जो भी आप पर्पस के लिए डालेंगे, लेकिन प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो प्रोसीजर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस पर्पस के लिए लैंड ले रहा हूँ। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने को, होटल बनाने को, जो भी है। फिर उसके बाद आप तय करेंगे मुझे लैंड हिमाचल में कौन सी जगह में चाहिए। फिर आपको कोई लैंड जब पसंद आती है आप उसका टोकन करते हैं, लेकिन बशर्ते सबसे जरूरी बात यह है कि लैंड जो है वो क्लियर टाइटल होनी चाहिए। वो मुस्त्री का खाता बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका सेक्शन 118 नहीं होगा। आप कहीं टोकन कर देंगे और फिर फंस जाएंगे, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहली चीज कि प्योर लैंड, क्लियर टाइटल लैंड चाहिए। अगर एक ओनर है तो एक तो देता ही है, वो तो क्लियर टाइटल ही रहती है। अगर 4 ओनर है उसमें से चारों के 4 दे रहे हैं तब वो क्लियर टाइटल मानी जाएगी। अगर 3 दे रहे हैं, एक नहीं दे रहा है, या 2 दे रहे हैं, 2 नहीं दे रहे हैं, तो वो फिर मुस्त्री का खाता है। फिर आप उसे भूल जाइएगा, उस तरह की लैंड में बिल्कुल डील मत करिएगा। तो इस चीज को जरूर आप जो है गांठ बांध लीजिएगा मेरी इस बात को, अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो। अब पॉइंट दूसरा, जब आप कोई लैंड पसंद कर लेते हैं, क्लियर टाइटल होती है, उसके बाद आप उसका टोकन करते हैं। एक फाइल बनाई जाती है, प्रोजेक्ट फाइल, जिसमें आपका पूरा प्रोजेक्ट होगा, क्या आप करना चाहते हैं। वो फाइल आपकी यहां से जाएगी। जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में वो लैंड ले रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी डिप्यूटी कमिश्नर होगा वो फाइल उनके पास जाएगी। फिर वहां से वो मार्क करेंगे टूरिज्म ऑफिसर को, और टूरिज्म ऑफिसर जो है वहां से आपको असेंशियलिटी
सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, जो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट की भी कोई चीज़ होती है, जो मेन सर्टिफिकेट होता है। इसी सर्टिफिकेट के आधार पे आपकी फाइल जो है फिर मूव करती है शिमला रेवेन्यू डिपार्टमेंट, देयर आफ्टर कैबिनेट, और फिर एनओसीज कुछ क्लियर करनी पड़ती है, और लास्ट में जो हमारे सीएम साहब है उनके आपके साइन होते हैं, और फिर आपकी फाइल जो वो कंप्लीट मानी जाती है। तो प्रोसीजर लंबा है, समय भी लंबा लगता है, 3 से 6 महीने लग जाते हैं, डिपेंड करता है। और साथ में इसमें चढ़ावा भी चढ़ता है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैं अपने वर्ड्स में क्लियर हूँ। तो आपका सब कुछ अगर चलता रहेगा तो फाइल खिसकती रहेगी। तो जितने भी मैं पर्पजेज आपको बता रहा हूँ सभी के लिए प्रोसीजर सेम ही है। तो ये सबसे पहला पर्पज मैंने आपको बता दिया था, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। दूसरा मैं आपको बताता हूँ रेजिडेंशियल पर्पज से अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो आपको किस तरह से मिल सकता है और किन किन लोगों को मिल सकता है। इसमें आपको मिनिमम जो जगह चाहिए होगी वो है 150 स्क्वायर मीटर्स और मैक्सिमम जगह 500 स्क्वायर मीटर्स। लेकिन मैं आपको बता दूं अब इसमें कुछ कंडीशंस है किस तरह के लोगों को ये लैंड मिल सकती है और किसको नहीं मिल सकती है। सबसे पहला, जब से ये एक्ट बना 1972 से, तो कोई भी नॉन हिमाचली तब से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका अपना घर नहीं है वो किराए पर रह रहे हैं, उनको इतने साल हो गए हैं, तो वो जरूर अप्लाई कर सकते हैं इस परमिशन के लिए। पॉइंट 1। अब दूसरी तरह के लोग कौन हैं, जो मिनिमम जो है 30 साल या उससे ऊपर उनको यहां पर रहते हुए हो गए हैं हिमाचल में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, जिन लोगों को यहां पर हिमाचली बोनाफाइड का सर्टिफिकेट मिल चुका है, मतलब वो काफी सालों से रह रहे थे, बात वही है 30 साल 25 साल 20 साल से वो रह रहे होंगे तभी उनको हिमाचली बोनाफाइड मिला होगा। लेकिन हिमाचली बोनाफाइड और एग्रीकल्चरिस्ट में दोनों में फर्क है। एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स कि जो पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास लैंड्स भी है, उनके दादा परदादा के पास भी लैंड्स थी, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट है। हिमाचली बोनाफाइड कि आप बाहर से आए लेकिन यहाँ पर आप काफी समय से रह रहे हैं लेकिन आपके पास कोई लैंड नहीं है, तो आप भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके जो सरकारी अवार्ड्स होते हैं जैसे गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह, अगर जिन्हें ये अवार्ड्स मिले वो अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट, जितने भी हमारे अच्छे स्पोर्ट्समैन और हेल्थ की फील्ड में जिन्होंने बहुत कुछ आगे किया, मतलब जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, वो भी इजीली इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो डायरेक्टली सीधा डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो हाँ कह देंगे तो इनको इमीडिएट परमिशन मिल जाती है, इनको ज्यादा बड़े चक्कर में नहीं फंसना पड़ता है, क्योंकि ये रियायत दी गई है इस तरह के लोगों के लिए। अब आप कहेंगे कि जो बाकी लोग हैं वो कैसे लेंगे, तो उस पर आते हैं। तो अब बात करते हैं बिल्डिंग या फ्लैट्स की। अगर आप लेते हैं तो उसमें भी जो एरिया मैं आपको बता दूं मैक्सिमम 500 स्क्वायर मीटर्स तक का ही है जो बाकी लोगों के लिए इसके अलावा। लेकिन उसमें एक टर्म एंड कंडीशन ये आती है कि अगर आप कहीं भी ले रहे हैं, मतलब वो एक तरह का कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जो भी बेचने वाला है उसकी बिल्डिंग वो पास होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आप उसे नहीं खरीद पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और जो पीडीएफ में आपको बता रहा हूँ, जो आप उस पर चेक करेंगे, उस पर सारी चीजें ये बड़े साफ सुथरे शब्दों में बताई गई है। तो ये आपका तीसरा पर्पस हो गया। और इसके लिए भी आपका प्रोसीजर सेम ही होगा, एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट जनरेट होगा, उसके बाद फिर जो है आप ले सकते हैं। उसमें जितना भी समय लगेगा, जो भी लगेगा, लेकिन फिर आपका काम हो सकता है। लेकिन वही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से वो प्रोजेक्ट पास होना चाहिए। तो इस तरह के काफी प्रोजेक्ट्स हिमाचल में बने भी है, तो आप वहां ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और वो है अगर आप कोई शॉप चाहते हैं रूरल एरिया में, तो उसमें आपका जो मिनिमम एरिया रहेगा वो रहेगा 150 स्क्वायर मीटर्स और मैक्सिमम 300 स्क्वायर मीटर्स। तो उस पे आप वो शॉप जो है बना सकते हैं या बनी बनाई आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये भी 2 तरह के लोगों के लिए अभी रियायत दी गई है। सबसे पहले वही जो इस एक्ट के बनने के आसपास से आज तक हिमाचल में काम कर रहे हैं, किसी की दुकान रेंट पर लेकर, और वो आगे भी यहीं पर गुजर बसर करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए ये एप्लीकेबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे जिन्हें 30 साल हो गए हैं मिनिमम यहाँ पर रहते हुए, तो वो भी शॉप्स के लिए यहाँ पर जो है सेक्शन 118 के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट पर्पस आपका है जैसे इंडस्ट्रियल, रिलीजियस, टूरिज्म, अपार्टमेंट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, या इस तरह की कोई भी यूनिट लगाते हैं,
तो उसके लिए भी है, आप सेक्शन 118 के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं इजीली। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें एरिया स्पेसिफाई नहीं किया गया है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट होगा। मान लीजिए अगर आप होटल बनाना चाहते हैं तो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट होगा वो बताएंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि कितनी लैंड जो है आपको मिनिमम या मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। या अगर कोई आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं या कोई भी रिलीजियस मतलब कोई आश्रम वगैरह कुछ आप बनाते हैं छोटा बड़ा, तो इन और अपार्टमेंट्स अगर आप बनाते हैं तो इस चीज के लिए जो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट होंगे वो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि हाँ जी आपको इतनी जमीन चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम। अब आते हैं लास्ट पर्पज पर। लास्ट पर्पज में बताया गया है जो पब्लिक फैसिलिटीज के लिए, जैसे शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, गराज, कोल्ड स्टोरेज, सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स एटसेट्रा, ये जो सारी जितनी भी यूनिट्स होती हैं इनके लिए भी आपको परमिशन आराम से मिल सकती है। समय विधि वही रहेगी और बाकी मैंने आपको बताई दिया, जो भी खर्चा आएगा वो अलग से है। तो इनके लिए आपको इजीली परमिशन मिल सकती है। और इसके लिए भी टर्म एंड कंडीशन वही है कि आपको स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट होगा वो आपको बताएगा कितनी जमीन की आपको जरूरत है, जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से। सो गाइज, ये मैंने आपको सारा का सारा जो है सेक्शन 118 के बारे में बता दिया शॉर्ट में। बाकी आप पूरी तरह अगर देखना चाहते हैं तो वो पीडीएफ फाइल मैंने आपको बता दी है, आप लिंक पे जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सब कुछ बताया गया है। और साथ ही मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये टोटल जितनी भी बात मैंने बताई है ये है रूरल एरियाज के लिए। अर्बन एरियाज यानी म्यूनिसिपल एरियाज जो है, अगर वहां पर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप लैंड के लिए तो आपको सेक्शन 118 पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर बना बनाया है तो उस पे आपकी फ्री होल्ड रजिस्ट्री हो जाती है। 99 ईयर्स की रजिस्टर्ड लीज नहीं, फ्री होल्ड हमेशा के लिए, जब तक वो स्ट्रक्चर है तो तब तक के लिए वो आपका हो जाता है, उस पर डायरेक्ट रजिस्ट्री हो जाती है किसी भी म्यूनिसिपल एरिया में। और 99 ईयर्स की लीज जो पहले होती थी रजिस्टर्ड, वो अभी खत्म हो चुकी है। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि 99 ईयर्स की लीज सच या झूठ। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने पूरा बताया है कि किस तरह से जो है जब 99 ईयर्स की लीज को 2020 में खत्म किया गया तो उस समय उसकी नोटिफिकेशन 10-12 दिन में ही आ जाती है। लेकिन जब उसे दोबारा रेगुलेट किया गया 2020 में तो उसकी नोटिफिकेशन आज तक 1.5 साल होने के बाद भी नहीं आती है। और ये बात मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी बताई है। और मुझे यहाँ से तहसीलदार जी का भी कॉल आया था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। फिर आगे डीसी ऑफिस से भी कॉल आया था तो वहां से भी उन्हें जवाब नहीं मिला, क्योंकि ये जवाब सिर्फ सीएम साहब ही दे सकते हैं कि अगर उन्होंने ये घोषणा की थी तो वो नोटिफिकेशन आज तक जारी क्यों नहीं करवाई उन्होंने। और गाइज एक बात मैं आपको और बता दूं, ये आप सब लोगों के लिए बहुत ही नॉलेज का पॉइंट है। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, चाहे हिमाचली हो चाहे नॉन हिमाचली, बहुत सारे वकीलों तक को भी नहीं पता। ये भी मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं है, उस पर खर्च करना चाहते हैं, सेक्शन 118 में नहीं जाना चाहते, तो आप जो बैंक ऑक्शन से प्रॉपर्टी हिमाचल में जो भी बिकती है बैंक के थ्रू, जो उनके पास प्लेज होती है, जो सीज हो जाती है और उनके पास ऑक्शन पे आती है, तो आप उसे बिडिंग के थ्रू जो है आप ओवरटेक कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं। उसमें आपको सेक्शन 118 पे बिल्कुल नहीं जाना पड़ता है। और अगर आप बैंक्स के बारे में देखना चाहते हैं कि कहाँ से निकलेगा, तो वो गूगल पे सर्च आप मारेंगे कि ऑक्शन के लिए जो भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी हिमाचल में किसी भी बैंक में, सारे बैंक्स के थ्रू आपको पता लग जाएगा, गूगल पे सारी चीजें आ जाएगी। तो आप उन्हें फिर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिड कर सकते हैं और वो प्रॉपर्टी इमीडिएट आपकी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी रियायत है जो बैंक्स के थ्रू ही है। लेकिन बाकी में आपको फिर सेक्शन 118 में जाना पड़ता है, जिसमें आपको समय बहुत ज्यादा लगता है। सो गाइज, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पूरा नॉलेजेबल लगा होगा। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर या जो कॉल नंबर है वो है 9816932392। लेकिन आप कोशिश करें पहले व्हाट्सएप करें, क्योंकि कॉल्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन का आंसर मेरे पास होगा, डेफिनेटली मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा, या व्हाट्सएप पे फिर चैट करके मैं आपको बता सकता हूँ वो सारी चीजें। या अगर आप कमेंट करते हैं मेरे चैनल पे तो वहां पर मैं आपको उसका आंसर दे सकता हूँ। तो गाइज, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेक्शन 118 के बारे में पता चल सके। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।